Hello student, I hope you all are fine. Today we are going to explain assignment 1 in your English Plus book. It is a passage 1. Read the following passage carefully. Once when a crow was away from its nest. एक बार जब एक कौवा अपने घोंसले से दूर था. A cobra entered into its nest. तो एक कोबरा उसके घोंसले में घुस गया. The cobra ate up the 2 eggs in the nest. कोबरा ने घोंसले में से 2 अंडे खा लिए. When the crow returned, जब कौवा लौटा, it found its eggs missing. तो उसने अपने अंडे गायब पाए. All was lost, सब खो गए. The crow was beside itself with grief. कौवा दुख से घिर गया. It decided to teach the cobra a lesson. उसने कोबरा को सबक सिखाने का फैसला किया. It flew to the royal pond. उसने शाही तालाब के लिए उड़ान भरी. Second para. One day a queen was bathing in the pond. एक दिन एक रानी तालाब में स्नान कर रही थी. Her diamond necklace was lying on the bank. उसके हीरे का हार तालाब के किनारे पर पड़ा था. The crow picked up the necklace and flew towards the cobra's hole. कौवा ने हार उठाया और कोबरा के छेद की ओर उड़ गया. The royal guards run after the crow. शाही पहरेदार कौवे के पीछे दौड़े. They followed the crow. उन्होंने कौवे का पीछा किया. The crow dropped the necklace into the cobra's hole. कौवे ने कोबरा के छेद में हार गिरा दिया. Third para. The next moment the royal guards reached there. अगले ही पल शाही पहरेदार वहाँ पहुँच गए. फर्स्ट दे किल्ड द कोबरा. पहले उन्होंने कोबरा को मार डाला. देन दे टुक आउट द नेकलेस फ्रॉम द होल. फिर उन्होंने छेद से हार निकाल लिया. दे केम बैक एंड रिटर्न द नेकलेस टू द क्वीन. वे वापस आए और हार को रानी को लौटा दिया. द क्वीन वॉज हैप्पी. रानी खुश थी. हैप्पियर स्टिल वॉज द क्रो. खुश तो कौवा भी था. द एनिमी हैड बीन किल्ड. दुश्मन मारा गया था. दस द क्रो टुक इट्स रिवेंज. इस प्रकार कौवे ने अपना बदला लिया. नाउ कम टू दी सेकेंड पैसेज. दिस समर आई हैपन टू विजिट काठमांडू. इस गर्मी में काठमांडू की यात्रा पर गया. I decided to go by an aeroplane. मैंने एक हवाई जहाज़ से जाने का फ़ैसला किया. I got my seat booked a week in advance of my departure by Royal Nepal Airlines. मुझे मेरी सीट रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा मेरे प्रस्थान से 1 सप्ताह पहले ही मिल गई. My plane took off from the airport at 10 in the morning. मेरा विमान सुबह 10 बजे हवाई अड्डे से रवाना हुआ. Before the take-off, everything was checked and passengers tied their belts. टेक ऑफ से पहले सब कुछ जांचा गया और यात्रियों ने अपनी बेल्ट बांध ली. When the plane started moving on the runway, there was a terrible noise. जब विमान रनवे पर बढ़ने लगा तो बहुत भयानक शोर हुआ. But soon the plane ran fast on the runway and in no time started flying. लेकिन जल्द ही विमान रनवे पर तेज़ी से दौड़ा और कुछ ही समय में तेज़ी से उड़ान भरने लगा. This was my first air trip. यह मेरी पहली हवाई यात्रा थी. As the plane was flying, जैसे जैसे विमान उड़ान भर रहा था, I was feeling a little giddy. मैं थोड़ा गदगद सा महसूस कर रहा था. My ear seemed to be swelling. मेरे कानों में से सूजन सा लग रहा था. But after some time, लेकिन कुछ समय बाद, I began to feel normal. मुझे नॉर्मल सा फील हुआ. Second para. Now the aeroplane was flying at the fast speed. हवाई जहाज़ तेज़ गति से उड़ रहा था.
I looked downward and saw big cities and towns that seemed to be like small toys. मैंने नीचे की ओर देखा और बड़े शहर और कस्बों को देखा जो छोटे खिलौनों की तरह लग रहे थे. The landscapes appeared to be very attractive. नज़ारा बेहद आकर्षक लग रहा था. Some forests and trees looked like teeny plants. कुछ जंगल और पेड़ छोटे पौधे की तरह लग रहे थे. Even the great rivers appeared to be small drains of water. बड़ी बड़ी नदियाँ भी पानी के छोटी छोटी नालियों जैसी लग रही थीं. As I was gazing, the air hostess came and offered me a cup of coffee and some snacks. जैसे जैसे मैं देख रहा था एयर होस्टेस आई और मुझे एक कप कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स दिए. आई एन्जॉयड द रिफ़्रेशमेंट वेरी मच. मैंने रिफ़्रेशमेंट को बहुत एन्जॉय किया. थर्ड पैरा. The sight of the travelers in the aeroplane is worth mentioning. हवाई जहाज़ में यात्रियों का नज़ारा देखने लायक होता है. While some passengers were dozing and snoring. जबकि कुछ यात्री दर्जन भर के खर्राटे ले रहे थे. Others were feeling giddy and uneasy. और दूसरों को बेचैनी और थोड़ा अनईजी सा महसूस हो रहा था. Some passengers were just glazing over the magazines and other periodicals, while others were engrossed in reading novels. कुछ यात्री केवल पत्रिकाओं और अन्य पत्रिकाओं पर नज़र रख रहे थे, जबकि अन्य उपन्यास पढ़ने में तल्लीन थे. Some passengers were chatting and gossiping with one another. कुछ यात्री आपस में बात कर रहे थे और गप्पे मार रहे थे. I hope you understand this passage. Thank you. Have a good day.